हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम ईवीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी बेस्ड पे जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और कुछ पेडागोजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। आपका एग्ज़ाम जो है 20 अगस्त को है। टाइम अब आपके पास ज़्यादा बचा नहीं है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है समय अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और जितना वक्त हो सके पेपर्स लगाइए, क्योंकि पेपर्स जो है आपको गलतियां सुधारने का पूरा मौका देगा। जितना आप ज़्यादा पेपर लगाएंगे, आप जो है गलतियां करेंगे, फिर उसको सुधारेंगे तो क्या होगा, आपके जो है एग्ज़ाम होगा तो आपके मार्क्स जो है गड़बड़ नहीं होंगे, आप गलतियां नहीं करेंगे पेपर सॉल्व करते वक्त। ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जो है इस वीडियो का लाभ ले सके। आज का जो है वीडियो के लिए टारगेट रखते हैं 50 लाइक्स का। आपके लाइक्स के माध्यम से जो है हमें मोटिवेशन मिलता है नए नए जो है क्वेश्चन लाने का, नए वीडियोस बनाने का जो है। चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं कुछ। ठीक, तो डैश एक वलय प्रणाली से घिरा हुआ है। ठीक है, एक वलय प्रणाली से घिरा हुआ है जो अंतरिक्ष में हज़ारों किलोमीटर तक फैली है। तो ध्यान रखिए कि एक ऐसा ग्रह है जिसके चारों तरफ जो है, देखिए मान लीजिए ये ग्रह है, ठीक है, और इसके चारों तरफ जो है ऐसे बहुत सारी बेल्ट्स हैं, रिंग बेल्ट्स हैं, जो क्षुद्र छोटे छोटे ग्रहों की जो है बेल्ट्स पाई जाती हैं। ठीक है, तो वो ऐसा कौन सा ग्रह है? तो देखिए इसका सही जवाब है शनि, सैटर्न जिसको कहते हैं इंग्लिश में। ये जो है ग्रह जो है बहुत सारी जो है वलय प्रणालियों से घिरा हुआ एक ग्रह होता है। इसका जो है इसी वलय में जो है कई जो है उपग्रह पाए जाते हैं। तो सैटर्न में जो है कई, जैसे पृथ्वी का उपग्रह है जो है एक ही उपग्रह है, जैसे चंद्रमा कहते हैं, उसी तरीके से शनि का जो है कई उपग्रह हैं। ठीक, कई उपग्रह, तो जिसमें से जो सबसे बड़ा उपग्रह है जिसे कहते हैं टाइटन, टाइटन ग्रह जो है ये सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाभिकीय ऊर्जा के निर्माण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित है क्वेश्चन, यूरेनियम थोरियम दोनों का। तो देखिए नाभिकीय ऊर्जा का जो है वो यूरेनियम और थोरियम दोनों का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, यूरेनियम और थोरियम का दोनों का उपयोग किया। भारत में यूरेनियम का उत्पादन ना के बराबर होता है, लेकिन थोरियम का जो है भारत में जो है बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। ये आमतौर पर जो है केरल के तटीय क्षेत्रों में जो है इसको जो है आपको जो है पाया जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, यूरेनियम जो है भारत में, थोरियम जो है भारत में वो केरल के क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताजमहल के पीले होने का क्या कारण है? इसमें कौन सा जो है कारण जिम्मेदार है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर और क्लोरीन। तो देखिए पीलापन जो है वो प्रदूषण के कारण होता है। ध्यान रखिएगा, आज के समय में जो ताजमहल है उसका जो है संगमरमर से चूंकि बना हुआ है और संगमरमर जो है पूरा पीला हो चुका है। इसका केवल एक ही कारण है कि जो है जो अम्ल वर्षा है, जल में जो है अम्ल वर्षा और जो है वायु प्रदूषण की वृद्धि की वजह से, ध्यान रखिएगा पॉल्यूशन की वृद्धि की वजह से जो है ये ऐसा हो रहा है। ये सल्फर डाइऑक्साइड, वायु में जो है सल्फर डाइऑक्साइड की जो है वृद्धि के लिए कारण जो है ये पीलापन बढ़ता है। ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। यदि आप जो है रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात, मतलब अहमदाबाद जो गुजरात में है राज्य में, वहाँ जाएं तो आपको जो है रेलवे स्टेशन में किस तरीके का जो है भोजन मिलेगा? ठीक, तो आप देखिए इस तरीके के क्वेश्चन जो है अक्सर एक क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा कि किस स्टेट में किस तरीके का जो है भोजन आपको मिलता है। तो ध्यान रखिएगा गुजरात है तो गुजरात में जो है आपको ढोकला जो है गुजरात स्टेट का जो है। ठीक है, इसमें कई ऑप्शंस देखिए दिए हुए हैं, तो इनके सारे ऑप्शंस जो है देख लेते हैं। देखिए ढोकला, चटनी, नींबू और वाले जो चावल होते हैं जिसे कहते हैं लेमन राइस, ये गुजरात की डिश है। ध्यान रखिएगा लेमन राइस गुजरात की डिश है। वहीं छोले भटूरे और लस्सी जो है, देखिए ये जो है आमतौर पे आपको दिल्ली में बहुत मिलेगा। ठीक, ये आपको दिल्ली में मिल जाएगा, आपको पंजाब में भी, आपको पंजाब हरियाणा का जो है ये फूड मिलेगा। इडली चटनी, बड़ा पाव चटनी, ये सब जो है, बड़ा पाव देखिए, बड़ा पाव जो है ये बड़ा चटनी लिखा है, तो ये तो आपको जो है साउथ का जो है भोजन है। वहीं पे पूड़ी और साग और ठंडा दूध जो है ये भी पंजाब का मान सकते हैं। ठीक, देखिए साग जो है पंजाब में ज़्यादा फेमस होता है, सरसों दा साग, इस तरह की जो है चीज़ें होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिनी माता जो है रोग होता है वो किस प्रदूषित जो है जनित रोग है? तो देखिए समुद्र के जो है बिखरे तेल पर होता है, या वायुमंडल में जो है आर्सेनिक जमा होने पर, या औद्योगिक पारा जो है अपशिष्टों को पानी में छोड़ने पर, या मनुष्य के जो है कार्बनिक अवशिष्टों को जो है पानी पीने के पानी में छोड़ने पर। तो देखिए मिनी माता रोग जो होता है जल में जो है, ध्यान रखिएगा जल में जो है पारे की जो है मात्रा बढ़ जाती है, तब मिनी माता रोग हो जाता है। ध्यान रखिएगा
जल में पारे की मात्रा बढ़ने से जो है मिनी माता रोग हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंद कमरे में यदि कोई जो है 3-4 घंटे के लिए कोयले की अंगीठी का प्रयोग करता है तो ये इसका जो है खतरनाक प्रभाव होगा। तो देखिए कमरे का जो है, देखिए कोयले की अंगीठी जो है, ध्यान रखिएगा कोयले की अंगीठी का प्रयोग किया जा रहा है। आमतौर पे ऐसा देखते हैं कि जब कोयले की अंगीठी में जो है धुआं नहीं निकलता, ऐसा हमें दिखता नहीं है धुआं। जिस तरीके से हम लकड़ी जलाते हैं तो उसमें धुआं निकलता है, वहीं पे कोयले की अंगीठी जलाएंगे तो जो है मतलब धुआं नहीं निकलेगा। तो लोग क्या करते हैं कि घर के अंदर जो है कोयला जला करके छोड़ देते हैं और दरवाजे खिड़की सब बंद करके सो जाते हैं, ठंड मतलब गर्मी पैदा करने के लिए। तो आमतौर पे क्या होता है कि देखिए उनके रक्त में जो है, आंसर देखना है तो रक्त में जो है कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा जो है बढ़ जाती है। आमतौर पे जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा अगर किसी के शरीर में बढ़ जाएगी तो ध्यान रखिएगा वो व्यक्ति जो है मर जाएगा, मृत्यु होना निश्चित है। अगर आप कोयले की अंगीठी जो है जला करके कमरा दरवाजे बंद करके आप सोते हैं तो व्यक्ति मरा हुआ मिलेगा अगले दिन। ठीक है, ध्यान रखिएगा वो, क्योंकि जो क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो शरीर में जो है ब्लड में जो है घुली हुई ऑक्सीजन में जो है मिल जाता है। ठीक है, और ये धीरे धीरे जो है ब्लड की जो है ऑक्सीजन को ख़त्म कर देता है। ठीक, जिससे जो है शरीर में अगर ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होगा तो जो है ऑटोमेटिकली वो मर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से जो है किस गैस की जो है भोपाल जो है गैस त्रासदी हुई थी। तो देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मेथाइल आइसोसाइनेट। देखिए तो देखिए भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी वो 1984 में हुई थी। देखिए, और ये जो है मेथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुई थी। ठीक, ये एक फैक्ट्री से निकली हुई जो है गैस थी जिसके कारण जो है 3 से 4 हज़ार लोग जो है ऑफिशियल लोग जो है मृत्यु हो गई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई किसान जो है उर्वरकों और कीटनाशकों का जो है अधिक उपयोग करता है और अपने खेत में बार बार धान की फसल उगा रहा है, मतलब कीटनाशक का प्रयोग कर रहा है, उर्वरक का प्रयोग कर रहा है, ये सब चीज़ों का प्रयोग कर रहा है, तो इससे जो है खेती में जो है मृदा को क्या क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। तो देखिए जो है क्या मृदा को जो है उपजाऊ बना पाएगी ये, या फिर जो है केवल धान के फसलों के लिए उपयोगी रहेगी, अन्य फसल के लिए नहीं प्रयोग किया जाएगा, या जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी, या बंजर हो जाए। देखिए जो रासायनिक, ये सारे जो है कीटनाशक जो है रासायनिक कीटनाशक है, रासायनिक कीटनाशक जिसे जैसे देखिए रासायनिक कीटनाशक कौन से हैं, एनपीके यूज़ होता है। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो है ठीक है ये एनपीके यूज़ होता है। ठीक, उसके साथ साथ यूरिया यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है अधिक मात्रा में बार बार मात्रा में प्रयोग से जो है ज़मीन जो है बंजर हो जाती है, उर्वरक जो है क्षमता उसकी ख़त्म हो जाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके लिए जो है उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए क्या करना होगा एज अ किसान को, तो जैविक जो है ध्यान रखिएगा जैविक जो है खाद का प्रयोग करना चाहिए, जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए। जैविक खाद का मतलब है गोबर जो है खाद होती है, और जो खाना जो है अवशिष्ट जो है पेड़ पौधों की जो है जो है चीज़ों को जो है पेड़ पौधों की जो है पत्तियों को जो है उसका जो है खाद बना करके जो डालना चाहिए। ठीक है, भारत के किस क्षेत्र में जो है स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है। तो देखिए स्थानांतरित खेती जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में होती है भारत के, ध्यान रखिएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र होती है, खास तौर से जो है असम राज्य में, असम हो गया है ना, या फिर आप जो है पश्चिम बंगाल क्षेत्र में, ये यहाँ पे जो है ज़्यादातर जो है ये खेती होती है। ठीक है, स्थानांतरित खेती के अंतर्गत क्या होता है कि जो किसान होते हैं वो एक टाइम के लिए फसल जो है उसमें उगाते हैं, उसके बाद उस खेती को छोड़ के किसी अन्य जगह पे जो है खेती करने लग जाते हैं। ठीक, ताकि जो है उस खेती में जो है उर्वरा शक्ति पुनः वापस आ जाए और फिर घूम करके फिर से 1-2 साल बाद ठीक है फिर से वो पुनः वापस आ जाते हैं। ठीक है, प्याज, आलू और अदरक जो है इसमें क्या है, तना, जड़ और अपस्थानिक जो है जड़ें या शल्क पत्र। तो देखिए प्याज, आलू और अदरक होती है ये तना होती है, ध्यान रखिएगा ये तना होती है। और जड़ क्या होती हैं, ठीक है ये अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो जड़ क्या होती हैं, तो जड़ होती है जो मूली, ध्यान रखिएगा मूली हो गया, या हो गया जो गाजर हो गया, ठीक, शकरकंद हो गई, शकरकंद, ठीक, ये सभी जो है जड़ के अंतर्गत आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ जानवर जो है रात में जागते हैं और ये जानवर जो है हर चीज़ों को जो है जिस रंग में देखते हैं वो कौन सा है। तो देखिए जानवर जो है रात में, ध्यान रखिएगा काला और सफ़ेद में देखते हैं, वो रंगीन चीज़ों को नहीं देख पाते, तो इसलिए उनको रात में चीज़ें दिखती है। जैसे इंफ्रारेड जो होती है ना, आप अक्सर देखिए पिक्चरें देखी होगी, तो जब जानवरों की चीज़ें देखते हैं तो आप जो है वो सफ़ेद और काला ही दिखाते हैं। वो इसीलिए काला दिखाते हैं क्योंकि जानवर जो है किसी भी जो है शिकार हो या कोई भी चीज़ हो उसको सफ़ेद और काला के रूप में ही देखते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किसके नेतृत्व में जो है चिपको आंदोलन का जो है आयोजन किया गया था? तो देखिए चिपको आंदोलन जो हुआ था वो उत्तराखंड में हुआ था, ध्यान रखिएगा, यूके में हुआ था, उत्तराखंड में। और इसका आंदोलन की जो आयोजन किया था वो सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। इन्होंने जो क्या था कि इसके अंतर्गत जो है उत्तराखंड के जो है एक क्षेत्र में जो है पेड़ काटे जा रहे थे, गवर्नमेंट की तरफ से जो है बहुत सारे पेड़ों को काटने का जो है आदेश दिया गया था, जिससे जो है स्थानीय लोगों ने जो है पेड़ों से जो है चिपक करके जो है आंदोलन किया था ताकि वो पेड़ ना काट सके। ठीक है, हाथियों के एक झुंड के बारे में सही कथनों का जो है चुनना है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं, या हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य रहते हैं, या झुंड की जो है सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है, या एक झुंड में हथनियों और बच्चों की जो है संख्या कितनी भी हो सकती है? तो देखिए इसका सही जवाब है ए और सी आंसर। देखिए ए और सी इसका सही जवाब है, बी आंसर इसका मतलब सही है। ठीक है, देखिए इसके संदर्भ में मैं हथनी के बारे में कुछ बताता हूं। हाथियों के झुंड में जो है केवल हथनियां और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं झुंड में, देखिए। ठीक है, तो ये सही है। और एक हाथी जो होता है 100 से जो है 100 केजी करीब करीब जो है मतलब पत्तियां जो खा जाता है। ठीक, और एक जो है हाथी का जो बच्चा होता है वो 2 क्विंटल के बराबर होता है, 2 क्विंटल होता है, ध्यान रखिएगा, बच्चा जो है 2 क्विंटल होता है। और एक हाथी जो है एन एवरेज जो है 2 से 4 घंटे ही सोता है, ध्यान रखिएगा, 2 से 4 घंटे ही सोता है। ठीक है, और प्रत्येक जो है हाथी में जो है सबसे बुजुर्ग जो हाथी होता है ना, वो ही सबसे जो है उस पूरे जो है झुंड का जो है नेता होती है। ठीक, तो ये पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं परीक्षा की दृष्टि से। ठीक, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर जो है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। तो देखिए, तो विषय की जो है आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास, या विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना, या कक्षीय जो है अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। ठीक, और या स्वतंत्र रूप से जो है प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। तो देखिए पर्यावरण शिक्षण ईवीएस के अंतर्गत जो है पर्यावरण अध्ययन करने का जो है प्रमुख जो है उद्देश्य होता है प्राथमिक स्तर की कक्षीय अधिगम को जो है विद्यालय के बाहर से जीवन से जोड़ना, इसका प्रमुख जो है उद्देश्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी जो है अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका प्रमुख कारण क्या होता है? तो देखिए इसलिए हिलाते हैं क्योंकि वो उड़ नहीं सकते, या उनकी जो है आंखों की पुतलियां घूम नहीं सकती, या पक्षियों की जो है आंखें छोटी होती हैं, या कान जो है पंख से ढके होते हैं। तो देखिए वो इसलिए गर्दन हिलाते हैं क्योंकि उनकी जो है आंखें जो है आंखों की जो पुतलियां होती हैं वो घूम नहीं पाती हैं, इसलिए वो जो है अपनी गर्दन हिला हिला करके जो है चीज़ें देखते हैं। ठीक है, उल्लू जो होता है, ध्यान रखिएगा, उल्लू जो है पक्षी है वो 360 डिग्री जो है अपनी गर्दन को घुमा सकता है, ध्यान रखिएगा 360 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, निम्नलिखित में से जो है लेह और लद्दाख के मकानों की जो है विशेषता है। तो देखिए पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू जो है छतें, ठीक, या निचली मंजिलों में कोई खिड़की नहीं होती, और पत्थर और मिट्टी और चूने से बनी जो है मोटी दीवारें और लकड़ी के जो है फर्श। तो देखिए लेह और लद्दाख का जो क्षेत्र होता है वो पहाड़ी क्षेत्र होता है, अक्सर जो है पहाड़ी क्षेत्र होता है, तो पहाड़ से जो है कई बार जो होता है क्या कि छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े अक्सर गिरते रहते हैं, तो इसलिए जो है इनकी जो है लकड़ी की ढालू वाली छतें होती हैं, पेड़ के तने से बनी होती है, ठंडक वाला एरिया होता है, इसलिए जो है लकड़ी की जो छत इंसुलेशन का काम करती है। निचली छत जो मंजिल होती है उसमें कोई खिड़की नहीं होती, ठीक है, और पत्थर और मिट्टी और चूने से बनी दीवारें होती, मजबूत होती, ताकि कोई भी चीज़ अगर गिरे तो जो है अंदर किसी को चोट ना लगे। तो इसका आंसर है ए बी सी, ध्यान रखिएगा, लकड़ी के फर्श नहीं होता यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान जो है प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था, आपके विचार से जो है कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है? तो विभिन्न जो है व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, और शिक्षार्थियों के लिए जो है सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना, विद्यालय का नाम जो है प्रसिद्ध करना, अभिभावकों को संतुष्ट करना। तो देखिए विज्ञान प्रदर्शनी का जो है मूल उद्देश्य होता है बच्चे के अंदर जो है सृजनात्मकता का विकास करना होता है। सृजनात्मकता का मतलब है बच्चे के अंदर जो है बौद्धिकता का विकास करना, ज्ञान का विकास करना, तार्किक क्षमता का विकास करना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो देखिए विज्ञान प्रदर्शनी में बहुत सारी चीज़ें, बच्चा जो है क्रिएटिविटी चीज़ों को देखेगा, साइंस की टेक की चीज़ें देखेगा, है ना, तो कहीं ना कहीं बच्चे का जो है वैचारिक क्षमता बढ़ेगी, सोचने की क्षमता बढ़ेगी, नई चीज़ें बनाने का उसका भी मन करेगा। ठीक है, इसका आंसर जो है बी नंबर है। 1 सेकेंड प्लीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से जो है पेट्रोलियम के जो है सही अभिलक्षण को पहचानना है। तो देखिए पेट्रोलियम का जो है किस तरीके का पेट्रोल होता है, ठीक है। तो देखिए पेट्रोल का जो होता है, जो खूबी होती है, जो गुण होती है, वो आमतौर पे बदबूदार होता है, ठीक है। कच्चा पेट्रोल जो है हमेशा बदबूदार होता है और वो बहुत गाढ़ा रूप में आता है। जब वो ज़मीन से या धरती से निकलता है तो वो बहुत गाढ़े फॉर्म में होता है और उसका जो है रंग भी होता है बहुत गहरे रंग का होता है, मतलब काला और भूरे कलर का ज़्यादातर जो है ये कलर होता है। तो ठीक है, ध्यान रखिए इसका आंसर ए है, ठीक। प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में जो है सर्वश्रेष्ठ होता है। उसे बहुत सृजनात्मक जो है विद्यार्थी माना जाता है। तो मतलब एक बच्चा जो है जो बहुत सृजनात्मक विद्यार्थी है, ठीक, इसलिए वह के द्वारा जो है संकल्पनाओं से कुछ देखिए। सृजनात्मक विद्यार्थी के संदर्भ में अगर कोई बात कही जाए तो अनुकरण, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, मॉडलिंग। तो देखिए अनुकरण और मॉडलिंग तो हटा दीजिए, अपसारी और अभिसारी चिंतन दो टाइप के चिंतन होते हैं, दो बच्चों के गुण होते हैं एक तरीके से। एक अभिसारी चिंतन होता है और अपसारी चिंतन। तो देखिए अपसारी चिंतन होता है वो गुण होता है सृजनात्मक बच्चे का, और अभिसारी चिंतन होता है वो सामान्य बच्चे का गुण होता है। यहाँ तक कि जो है जिनका आईक्यू जो है सामान्य से थोड़ा सा कम हो, मान लीजिए सामान्य बच्चे जो है 90 से 110 के बीच में होता है, तो 80 या 85 के बच्चों का जो है आईक्यू वो अभिसारी बच्चे होते हैं। देखिए दोनों चीज़ों को टर्म्स को समझ लेते हैं। अपसारी चिंतन जो होता है इसमें बच्चा जो होता है, ध्यान रखिएगा, अपसारी चिंतन में जो है बच्चा जो है उच्च क्षमता का विकास करता है। उच्च क्षमता जो है उच्च क्षमता को प्रदर्शित करता है, उच्च क्षमता वाला होता है, ठीक। और अपसारी चिंतन का प्रमुख जो मूल उद्देश्य होता है, ऐसे बच्चे जो होते हैं अपसारी चिंतन के अंतर्गत आते हैं, अनेक विकल्प जो है किसी भी समस्या के कई विकल्प प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। उसके मतलब कई उत्तर प्रस्तुत करते हैं, है ना। वो उसके उत्तरों के बारे में कई विचारों के बारे में विचारों के बारे में जो है मतलब बात बताते हैं, ठीक है। तो विचार उनके अधिक होते हैं उन प्रश्नों के बारे में, विकल्प भी एक से अधिक होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अभिसारी चिंतन में क्या होता है, बच्चा जो है कम क्षमता प्रदर्शित करता है और जो है मान लीजिए कोई उससे बच्चे से क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, तो वो चीज़ों को केवल एक ही जवाब देगा, ठीक। अपसारी चिंतन वाला जो है बच्चा एक क्वेश्चन के कई आंसर देता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंजलि की सहेली जो है दांतों में क्षय से बचने के लिए, देखिए दांतों में उसकी समस्या है, दांत टूट रहे हैं, उससे बचने के लिए 4 तरीके बताती है, ठीक। तो देखिए दांतों के संदर्भ में आपको देखिए आंसर देखना है। तो देखिए दिन में 2 बार ब्रश करने की सलाह दे रही है, या इनेमल जो है कम ना हो इसके लिए जो है ब्रेसेस जो है दांतों में जो तार पहनने के लिए सलाह दे रही है, या मिठाई चॉकलेट जो है खाने की जो है सलाह नहीं दे रही है कि ये मत खाया करे, और हर खाने के बाद कुल्ला करे, ठीक। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो सकता है, तो 4 तरीके जो है उसने बताए हैं। तो देखिए दिन में 2 बार ब्रश जरूर करना चाहिए, सुबह और शाम जरूर करना चाहिए, खाने में जो गंदगी होती है खाने के माध्यम से जो भी दांत में जो फंसा रहता है वो साफ हो जाता है और कीड़े नहीं लगते, ठीक है। इनेमल ध्यान रखिएगा, इनेमल कम ना हो इसके लिए ब्रेसेस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इनेमल जो होता है वो दांतों को जो है प्रोटेक्ट करता है, दांतों के ऊपर जो है सफ़ेद सफ़ेद लेयर जो लगी रहती है उसी को कहते हैं इनेमल। ध्यान रखिएगा ये दांत को मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। इसलिए कभी भी दांत को घिसाना नहीं चाहिए। आप जब घिसवा लेते हैं ना दांत, तो आपका इनेमल कहीं ना कहीं वो कमज़ोर होने लगता है, और आपने 2-3 बार अगर घिसा दिया दांत, या 1-2 बार, तो कई बार जो है कई लोगों को जो है ठंडा और गर्म की शिकायत करते हैं, वो इसीलिए होता है कि उनके दांतों से इनेमल चला जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये प्राकृतिक रूप से बना होता है, तो इनेमल जो है कम ना हो पाए, तो इसके लिए जो कोई यहाँ पे ब्रेसेस पहनने की कोई आवश्यकता नहीं होती, ठीक। तो ये ऑप्शन गलत है। बाकी मिठाई और चॉकलेट जो है कम खाने चाहिए क्योंकि दांतों में कीड़े लग जाते हैं, और खाने के बाद जो है ज़रूर कुल्ला करना चाहिए। तो ACD इसका आंसर है, ठीक। इसका आंसर ए नंबर है, ठीक। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट के लिए जो है मछली घर इक्वेरियम है, उसमें हवा वाला जो है पंप रखा जाता है। एक बार जो इक्वेरियम अगर आपने देखा तो इक्वेरियम के अंदर जो होता है एक पंप रहता है जो बबल छोड़ता रहता है, हमेशा अक्सर बबल छोड़ता रहता है। तो वो क्यों क्यों रखा जाता है, तो देखिए वो जो इसका प्रमुख कारण होता है वो अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने के लिए मदद करता है। ध्यान रखिएगा इक्वेरियम में जो होती है मछलियाँ होती हैं, और मछली जो होता है जल में जो है जितनी भी घुलित ऑक्सीजन होती है उसका प्रयोग करती हैं, और धीरे धीरे टाइम जब जैसे जैसे जो है उसमें जो है पानी गंदा होता जाता है, एक तरीके से जो है ऑक्सीजन की मात्रा उसमें कम होती जाती है। अगर उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो पानी भी गंदा हो जाएगा और मछलियों के मरने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसलिए जो है वो ऑक्सीजन जो है प्राकृतिक रूप से बाहर से ऑक्सीजन पैदा करने के लिए जो है ऐसी जो है पंप का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और समय समय पर जो है पानी को बदलना चाहिए।
अभिभावक और शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो देखिए टीचर और जो है पेरेंट्स के बीच में जो है परस्पर बातचीत करने का प्रमुख जो है मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो देखिए पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना ये होना चाहिए, या एक दूसरे के जो है सामाजिक जो है संबंध विकसित करना प्रमुख लक्ष्य है, या एक दूसरे की जो है कमियों को उजागर करना, या विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारियों को साझा देना। ठीक कि विद्यालय में क्या क्या हम किस तरीके से जो है प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं ये बताना। तो देखिए जो है टीचर और अभिभावक के बीच में जो है अंतःक्रिया जो होती है वो इस बात का संकेत होती है कि बच्चों में जो है क्या योग्यता है। ठीक, एक दूसरे से साझा करते हैं कि बच्चे में, मेरे बच्चे में क्या योग्यता है या आपके बच्चे में क्या योग्यता है। ठीक है, और उसके बच्चे में जो है क्या क्या कमियां हो सकती हैं जिसको सुधारा जा सकता है। ठीक, तो इसलिए सुधारने का काम जो है पेरेंट्स और स्कूल के अंतर्गत दोनों के जो है जिम्मे होता है। तो दोनों को जो है एक दूसरे की जब चीज़ें पता होंगी तो चीज़ें जो है आसानी से जो है सॉल्व हो सकती हैं, बच्चे को जो है समस्या समाधान में जो है आसानी होती है, मूल्यांकन में आसानी होती है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां जो है शामिल करने का जो है निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं होता है। तो बच्चों के जो है मस्तिष्क को भ्रमित करना और इनके इस भ्रम का आनंद उठाने देना, यह सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, या बच्चों में जो है आलोचनात्मक जो है चिंतन शक्ति विकसित करना, या बच्चे में तर्कणा शक्ति का विकास करना। तो देखिए पहेलियों का जो है मूल उद्देश्य जो होता है बच्चों को जो है मस्तिष्क को भ्रमित करना और उसके भ्रम का आनंद उठाना, बच्चे के आलोचनात्मक चिंतन। देखिए इसका आंसर सी नंबर है, ध्यान रखिएगा। जो पहेलियों का जो मूल उद्देश्य होता है, देखिए उसका मूल उद्देश्य ये इसीलिए होता है, पहेलियां जो होती है एक छुपा हुआ उसमें आंसर होता है। तो बच्चा जब आप उससे पहेलियां पूछते हैं तो बच्चा जो है क्वेश्चंस को सुनता है और उसको बहुत चिंतन करता है, उसको सोचने समझने की कोशिश करता है कि क्या आंसर होगा। तो उसके आंसर जो है उत्सुकता बेहतर होती है, बढ़ता है, उत्सुकता में आंसर देने का प्रयास करता है, वो उसके मस्तिष्क को भ्रमित किया जाता है और उसी भ्रम का जो है कंफ्यूज किया जाता है एक तरीके से, और उसी भ्रम का जो है आनंद उठाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा उसकी तर्कणा शक्ति का विकास होता है, लेकिन आलोचनात्मक जो है चिंतन की जो है यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, टूटता तारा जिसे कहते हैं उल्का, वो क्या है। तो देखिए उल्का जो है पिंड होता है, वो पृथ्वी जो है, ध्यान रखिएगा इसका आंसर ए नंबर है, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही जो है आग पकड़ लेता है, अक्सर जो है वो उल्का पिंड होता है। देखिए ये कई जो है एस्टेरॉइड के छोटे टुकड़े होते हैं जो उड़ करके कहीं से आ जाते हैं, और वो अक्सर जो है मतलब टूटा हुआ एक तारा के टुकड़े होते हैं। ठीक है, और वो टुकड़े जो है धीरे धीरे जो है एक वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, और वायुमंडल में प्रवेश करते ही जो है फिर वो जो है आग पकड़ लेता है। ठीक, एक पुरुष जिसका रक्त जो है 0 है, ओ ग्रुप है और ए ग्रुप वाला है। ठीक है, और स्त्री से जो है शादी करता है। ठीक है, एक पुरुष का जो है ब्लड ग्रुप ओ है और एक लड़की का ब्लड ग्रुप ए है, और वो शादी कर लेते हैं, तो उसके जो है बच्चे जो होते हैं उसके जो है होने की जो है किस ग्रुप की संभावना है, ओ होने की संभावना क्या है। तो ध्यान रखिएगा 50%। ध्यान रखिएगा ऐसे बच्चे जो होते हैं उसके बच्चे के जो है ब्लड ग्रुप ओ भी हो सकता है और ए भी हो सकता है, तो 50-50% दोनों के चांसेस होते हैं। ठीक है, अगर ओ दोनों ग्रुप हैं, मतलब लड़का और लड़की दोनों का जो है ब्लड ग्रुप सेम है, तो बच्चा भी जो है ओ ही ग्रुप का होगा। ध्यान रखिएगा उसमें ए बी और ए बी जैसे जो है ब्लड ग्रुप नहीं होंगे। और अगर ओ एक है और मान लीजिए और दूसरा है ए बी, मतलब महिला जो है ए बी ब्लड ग्रुप की है, तो बच्चों में जो है गुण होंगे ए और बी। ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसमें जो है बच्चों में जो है ए बी के गुण होंगे। ठीक, और ए बी और ए बी के गुण होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त की जांच द्वारा जो है किसकी उत्पत्ति में जो है मलेरिया की पहचान होती है। तो देखिए मलेरिया की पहचान जो होती है, ध्यान रखिएगा मलेरिया जो होता है एक परजीवी के कारण होता है, वो प्लाज्मोडियम होता है, उसके ब्लड ग्रुप में ये आपको मिलेगा। तो आरबीसी में जो है मलेरिया परजीवी पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका आंसर बी नंबर है। निम्नलिखित में से जो है जैव विविधता अधिकतम होती है। तो जैव विविधता शीतोष्ण वर्षावन, तैगा, उच्चकटिबंधीय वर्षावन या मैंग्रोव। तो जैव विविधता जिसकी अधिक होती है वो है उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की जो है जैव विविधता अधिक होती है। जैव विविधता का मतलब है कि जो है प्रजातियों से संबंधित है कि यहाँ पे जो है इस जो है कटिबंधीय वर्षावन के क्षेत्र में जीव जंतु पेड़ पौधों की जो है एक से अधिक क्या मतलब बहुत सारी जो है प्रजातियां पाई जाती हैं। ध्यान रखिएगा,
ठीक है। हरियाली वाला क्षेत्र होता है, मौसम अच्छा होता है, ठीक है, जीव जंतुओं की बहुत अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं, तो ये जो है क्षेत्र होता है। ठीक, आमतौर पे जो है जैसे ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र जैसे है ब्राज़ील, भारत की दृष्टि से देखा जाए तो जो है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, मेघालय, तो ये सब जो है उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र है। ठीक, यहाँ पे जो है अक्सर 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है, ध्यान रखिएगा 200 प्लस से अधिक वर्षा होती है। तापमान जो होता है वो 20 डिग्री के सेल्सियस के आसपास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अच्छा, सबसे कम जो है जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, ये अगर क्वेश्चन पाया जाए तो देखिए जो है सबसे कम जो है जैव विविधता वहाँ पाई जाती है जैसे जो है टुंड्रा जो है क्षेत्र होता है। टुंड्रा मतलब जो है जहाँ पे बर्फ जो होती है, ठीक है, ध्यान रखिए आर्कटिक। अब आर्कटिक का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आर्कटिक में जो है जैव विविधता बिल्कुल नाम मात्र पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कांसा जो है जिसे कहते हैं ब्रॉन्ज, वो दो धातुओं से मिलकर बना होता है। ये दो धातुएं कौन सी होती है, मतलब मिश्र धातु से मिलकर के बना होता है कांसा। ठीक, तो देखिए तांबा जस्ता, तांबा तीन, तांबा लोहा, एल्युमिनियम और टिन। तो देखिए जो है कांसा जो होता है वो तांबा और टिन से मिलकर के बना होता है, ध्यान रखिएगा तांबा और टिन से मिलकर के बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन के भीतर जाती हैं जब तक कि पानी न मिल जाए। ठीक है, और इन पेड़ों की जो है जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। तो ये पेड़ कहाँ पाया जाता है, तो देखिए ये ऐसा पेड़ जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा ये पेड़ जो है ऑस्ट्रेलिया में, रेगिस्तानी ओक जो है पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, इसकी जड़ें इतनी अंदर होती हैं जहाँ तक पानी नहीं मिल जाए। मान लीजिए 10 फुट का पेड़ है, ठीक, तो 10 गुणे 3 कर लीजिए तो 300 फुट की गहराई के अंदर समझ लीजिए इसकी जड़ पाई जाएगी ताकि पानी मिल सके। ठीक है, रेगिस्तानी एरिया में अक्सर उगता है। ठीक, और इनकी जो है, ठीक, इसका आंसर जो है सी नंबर है। यशद लेपन क्या है, देखिए यशद लेपन एक विधि है, वो क्या है, तांबे पर जो है सोने की परत चढ़ाने के बोलते हैं, या चांद, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, या चांदी पर एल्युमिनियम की परत चढ़ाना होता है, या जिंक पर जो है लोहे पर जो है जिंक की परत चढ़ाना होता है, या फर्श पर गोबर से लीपना होता है। तो देखिए यशद लेपन विधि जो होती है वो लोहे पर जिंक की जो है परत चढ़ाना होता है। ये इसलिए चढ़ाई जाती है ताकि जो है लोहे में जंग ना लग जाए, ध्यान रखिएगा जंग ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, ध्यान रखिएगा गैल्वेनाइजेशन, स्पेलिंग शायद गलत हो सकती है लेकिन प्रोनाउंस यही करेंगे, गैल्वेनाइजेशन विधि कहते हैं। कई बार जो है यशद लेपन की जगह गैल्वेनाइजेशन लिखा होता है, हिंदी में भी जो है पेपर में प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए याद रखिएगा गैल्वेनाइजेशन का जो है वो जो है लोहे के ऊपर जो है जिंक की एक पतली परत चढ़ाई जाती है ताकि जो है लोहा के ऊपर जो है जंग ना लगे, ध्यान रखिएगा जंग लगने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, आज के जो है 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त हुए हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज का जो है टारगेट नहीं भूलिएगा, 50 लाइक्स का आज का टारगेट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर सॉल्व कीजिएगा इसको और बताइएगा कमेंट करके कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।